हमारे देश में एक नया ट्रेंड आया है। भजन क्लबिंग का। आप में से कुछ लोगों ने या तो इसके बारे में इंस्टाग्राम रील देखी होगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी को सुना होगा इसके बारे में बात करते हुए। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जेन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। दूर से देखोगे तो लगेगा कि कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट है, बट देन थिंग्स आर डिफरेंट जब आप लिरिक्स सुनोगे। अब ये भजन क्लबिंग है क्या और लोग जा क्यों रहे हैं, इसकी तहकीकात करने के लिए मेरे टीम मेंबर्स मोहित और वीना दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे। और ऑनेस्टली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग हैं। उन्होंने पूरा इवेंट अटेंड किया और कई लोगों से बात भी करी जिन्होंने ये इवेंट अटेंड किया। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये भजन क्लबिंग भाई है क्या। संडे शाम को मेरे टीम मेंबर्स मोहित और वीना दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे। इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने लोगों से बात करी और एक बात क्लियर हो गई कि मोस्ट लोग ऐसा इवेंट पहली बार अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम आया, बस एक्सपीरियंस ही करना है इन चीज़ों को। और आप सबका फर्स्ट टाइम है? दिस वाज आवर फर्स्ट भजन जैमिंग। आप इनका पहले अटेंड कर चुके हैं? नो, आई हैव आल्सो नॉट अटेंडेड। सवाल ये कि अगर मोस्टली लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो सब लोगों ने सुना कैसे इसके बारे में? Instagram. We have seen couple of reels. पता कैसे लगा इसके बारे में? Through Instagram only. Through an Instagram reel. And this should not be surprising because reels बनाई ऐसी गई थी ताकि वो मार्केटिंग करें उनके इवेंट के लिए। उनके कौन है? बैकस्ट्रीट सिबलिंग्स, एक पॉपुलर भजन क्लबिंग आर्टिस्ट। इन रील्स की प्रोडक्शन और एडिटिंग क्वालिटी हाई थी और यंग लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इन रील्स का मकसद था आपसे बस 2-3 बूंदे चखवाना जिससे आप क्यूरियस हो जाओ। हम क्यूरियस बहुत थे बिकॉज वी वेंट टू कॉन्सर्ट्स, हम जाते हैं ये सब कॉन्सर्ट में, बट पहली बार ऐसा भजन कॉन्सर्ट सुन के तो वो होता है ना कि अरे भाई क्या ही होगा। और पूरा ग्लास पीने के लिए तालकटोरा स्टेडियम आ जाओ। एंड एज यूजुअल विद मेनी सोशल मीडिया थिंग्स, फोमो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ऑब्वियसली देयर इज दिस वन रीजन कि यहाँ पे हाँ यार अगर नहीं जाएंगे तो कुछ मिस आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट जपनीत के दोस्त ने उनको ये रील दिखाई थी उनको पर्सुएट करने के लिए। पर बात बस फोमो की नहीं है, हजारों लोगों के डिसीजन में बहुत गहराई भी है और इसी को समझने के लिए मोहित और वीना ने पूरा इवेंट देखा। अब जब वो अंदर घुसे स्टेडियम में, अनसरप्राइजिंगली उधर बहुत केओस था। मैं बोल रही हूँ, मैं अभी तक प्रॉपर क्यूज थे तो वी वुड एक्सपेक्ट कि आराम से लोगों को एंटर कराएंगे, बट इट इज एंटरिंग लाइक अ क्राउड। और चाहे करण औजला का कॉन्सर्ट हो या फिर एक भजन क्लबिंग इवेंट, ये डिसऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में इतनी सरप्राइजिंग नहीं है। बट मैनी पीपल डिडंट केयर अबाउट, क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसे उनको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी इस इवेंट की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। हम में से कई लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एक भजन क्लबिंग इवेंट में सोफिस्टिकेटेड लाइटिंग्स होंगी, हाई डेफिनेशन स्क्रीन होगा और अरेंजमेंट बहुत ही प्रोफेशनल होगा। जो एक्सपीरियंस था वो मानो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की तरह था और ना कि कॉलोनी में एक सत्संग की तरह, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये इवेंट रिलीजियस है विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। गाना गाने से पहले ही बैंड ने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन किया। Okay, guys, the question to you is, I want 4 names for Krishna ji. एक आर्टिस्ट ने तो ऑडियंस को सॉरी भी बोला डिले के लिए। हॉल के अंदर जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे बिल्ड करती है। जय श्री राम। 2, 1, let's go! और फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। क्राउड बहुत मिक्स थी, कुछ यंग लोग थे जबकि दूसरे लोग धार्मिक थे पर इस एक्सपीरियंस से इतना वाकिफ नहीं थे। That you would find lot of young crowd. She was surprised. I am also surprised. And this became obvious जब ऑडियंस को मानो हर भजन की लिरिक पता था।
और ये बस ट्रेडिशनल भजन गाने नहीं थे, कुछ में तो सूफिज्म और बॉलीवुड का मिक्सचर भी था। The interesting thing was that the audience was participating in this event. स्पिरिचुअलिटी पे और एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे वी इंजॉय करते हैं। मतलब ऐसे भजन संध्या एंड ऑल तो होती है, बट उसमें पीपल लाइक मी डोंट एंजॉय एज मच, बट इस कंटेंट को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें वी आल्सो एंजॉय, वी आल्सो टेक पार्ट। हम वो बचपन से वो सुन रहे हैं, वो अच्युतम के शिवम जो भी था हम उसे याद करते थे ताकि हम वो गा पाए घर में हमारे साथ। बट देन जैमिंग इट विद हमारे एज के बच्चे, हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हमने वो किया, हम खुद भी नहीं हम कर नहीं पाएंगे, पर हमने वो किया, हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। Some people also recognize कि भाई ये एक एक्सपेरिमेंट है and we are trying to experiment, इसमें क्या बुराई है। हाँ, हमारी जनरेशन में वी आर ओपन टू एवरीथिंग। मतलब अगर आप हमसे पिछले वाली जनरेशन को ही ले लो तो वो लोग बोलते थे कि अरे भजन दे वर सपोज टू बी, मतलब कि एक सर्टेन एज ग्रुप से रिलेटेड। बट आई थिंक वी आर ओपन टू एवरीथिंग कि चल भजन है, भजन कर लेते हैं, सुनीति चौहान है, सुनीति चौहान कर लेते हैं, मतलब एक्सपीरियंसेस, वी आर ओपन टू एक्सपीरियंसेस। The interesting thing was that people were self-aware, उनको पता था कि उनकी जनरेशन और उनमें क्या खामियां हैं and what this event can serve. पर हमारा अटेंशन स्पैन इतना रह नहीं गया है वो फीड डाल के, तो वी नीड सम कि अरे किकअप हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, अरे किकअप हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। और ये इवेंट उनकी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है कुछ हद तक। That's Raghav and Prachi backstage siblings. और फिर something interesting happened. And this is not the end. Please यार एक डांस हो जाए please. Guys, should we make it a concert now? Let's go. राधे 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 चले आएंगे बिहारी राधे राधे। मानो इवेंट की पूरी वाइब ही चेंज हो गई, गानों की पेसिंग चेंज हो गई और अब इसमें एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की फील आ गई। तो जब हमने इवेंट के बाद लोगों से बात करी, एवरीवन रिमेंबर्ड दिस लास्ट पार्ट। आई थॉट कि इट विल बी प्रॉपर भजन, बैठ के लोग बस ऐसे भक्ति टाइप का होगा माहौल, बट इट वाज अ फन थिंग। श्योर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सम डांसिंग ओवर भजन। डांसिंग वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि भजन सब ठीक है, हम मतलब सुनते हैं मंदिर वगैरह में भी, घर पे भी, बट ऐसे डांसिंग वाज द फर्स्ट टाइम हमने ऐसे एक्सपीरियंस किया था और सब लोग डांस कर रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे, बड़े लोग सब डांस कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज डांसिंग, सो दैट वाज वेरी नहीं किया था क्या। हाँ, ये तो नहीं करा था एक्चुअली। तो अब आपने समझ लिया इवेंट में हुआ क्या। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वुड समवन अटेंड दिस इवेंट, एंड द आंसर वाज इजी टू फिगर आउट, स्ट्रेस। ये एक्सपीरियंस बस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए था, और इसकी गहराई समझने के लिए हमने अदा से बात करी। Competition. I think the worst pressure that we as Gen Zs have to face is the competition we have in everything, not just career or academics. We have competition. What do we wear? कपड़े पहन रहे हैं तो क्या वो अच्छे होने चाहिए। एमिटी में ही आधे लोग ऐसे पहन रहे हैं, अब हम ये नहीं कपड़े रिपीट नहीं करेंगे। So there is competition in everything we go. ये खा रहे हैं, ये बेटर खा रहे हैं, हम भी यही खाएंगे, सस्ता नहीं खाएंगे, महंगा खाएंगे। So I think the worst thing is the competition that we have with ourselves and others. Ourselves को मैं बोलूँगी हाँ पॉजिटिव है, but with others वो एक नेगेटिव वे में टर्न हो जाता है। बेसिकली उनका कहना है कि प्रेशर बस एक तरफ से नहीं आ रहा, प्रेशर आ रहा है करियर से, सोशल मीडिया से, दूसरों के लाइफस्टाइल से और अपनी आइडेंटिटी से। और इस प्रेशर कुकर सिचुएशन से आप कहीं भाग नहीं सकते, ये आपका हर जगह पीछा कर रहा है। हमारे अंदर ही इतना शोर है, सो इट्स नॉट जस्ट कॉम्पिटिशन। इतना ट्रैवल करके कॉलेज आना, फिर कॉलेज में 8-9 घंटे बैठना, उसके ऊपर से कॉम्पिटिशन अगेन, इंटर्नशिप चल रही है, 100 चीज़ें हैं, तो अंदर हमारे इतना शोर है, शाउटिंग होती है अंदर ही अंदर। एंड दिस एक्सपीरियंस वाज अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। तो व्हेन वी वेंट देयर वो सब चुप हो गया, वो सब क्वाइट हो गया। और ये पहली बार नहीं था जब अदा ने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी, उन्होंने यही इमोशन वृंदावन में भी महसूस किया था। तो आई वेंट देयर और मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बिकॉज नया कॉलेज, तो वहाँ पे जाके ना लगता है 2 सेमेस्टर की अपना सेटल होने को, तो वेरी डिस्टर्ब्ड और बहुत चीज़ें थी।
I went there and I have no memory what happened to me. वो मंदिर घुसते ही I was very peaceful. मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ है. मैं वापस निकली, मुझे सिर्फ वही, मेरी मेमोरी नहीं है बीच की कि क्या होता है. I was so, मेरा सब शांत हो गया था अंदर. भजन क्लबिंग के इवेंट के बाद वो थकी भी जरूर थी, बट दैट इमोशन इनसाइड हर वाज द सेम. जपनीत ने भी हमें सेम ही चीज बताई पर एक डिफरेंट एंगल से. उन्होंने कहा कि मुद्दा बस स्ट्रेस के बारे में नहीं है, बल्कि है कि हम स्ट्रेस को काउंटर कैसे करते हैं. आजकल हमारी जनरेशन भी वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास. ठीक है, लाइक कुछ भी बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जॉब बोलो, करियर बोलो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक सेक्टर में हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है जो कि हमें गलत जगह पे जाने पे इन्फ्लुएंस कर सकता है. वो कहते हैं कि लोगों का कई बार एक्सट्रीम रिएक्शन होता है जब वो बहुत प्रेशर, दबाव महसूस करते हैं. ये प्रॉब्लम्स के चलते लोग ज़्यादा या तो नशे में चले जाते हैं या एकदम ही स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो मिडिल वे हियर. इसीलिए ऐसे इवेंट्स बहुत मददगार हो सकते हैं. ना ये एक्सपीरियंस एक नाइट क्लब की तरह है और ना एक ट्रेडिशनल भजन की तरह. और इसीलिए कई लोग डिफरेंट एरियाज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. कोई भजन क्लबिंग जा रहा है तो कोई दूसरी ऐप्स डाउनलोड कर रहा है. इसीलिए देश में अभी एस्ट्रो टॉक जैसी ऐप्स बहुत ही पॉपुलर है. लोग अपनी इनसिक्योरिटी को सॉल्व करना चाहते हैं और इसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच जाते हैं. कुछ स्पिरिचुअलिटी का दरवाजा खोलते हैं तो दूसरे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और दूसरे वास्तुशास्त्र का. If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. East में है तो green लगा दो, south में है तो red लगा दो और west में है तो white लगा दो. हो गया solution. यार तू बहुत सही है यार. सॉरी, ये वाला हम ड्रॉप कर सकते हैं. जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का दरवाजा खोला है वो भजन क्लबिंग जैसी स्पेसेस में एंटर करते हैं. जैसे यूथ है ना, इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे को तो लगा सबसे अच्छी, मतलब कि यहाँ पे आके हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं. मेरे को सबसे बढ़िया लगा यहाँ. एंड दिस स्पेस इज वेरी डिफरेंट. ये कॉन्सर्ट्स, क्लब्स या फिर मूवी थिएटर से बहुत अलग है. आवाज कम है और केओस भी. इट इज़ पीसफुल. सो इट इज़, जब आप क्लबिंग करते हो, आप कॉन्सर्ट में जाते हो, इट इज़, एक तो क्राउड मुझे नहीं पसंद आता तो मैं तो वापस गई भी नहीं. वी वेंट टू वो भजन जैमिंग सेशन और हम लोग सब इतना टायर्ड होने के बाद भी वी ऑल केम बैक पीसफुल. कई लोग के लिए, इंक्लूडिंग मी, जो नाइट क्लब्स का कॉन्सेप्ट है, इट फील्स मोर ओवरवेलमिंग देन रिलैक्सिंग. लोग ऐसे इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं ताकि उनकी एनर्जी डिफरेंट जगह चैनल होए. Concert is more of a you get high and then you enjoy it and you get lost. This is something no one is high. Everyone is high in some sort of spiritual sense. And there's another difference. आज हमारी दुनिया में बहुत कम जगह ही बची हैं which are family friendly. They were all age groups. मतलब 5-6 साल के बच्चे हैं, 80-year-old. They were all dancing. They were all having their own expectation. They were all having their playlist. हमने कई फैमिलीज को एक साथ डांस करते हुए देखा. और आप ये खुद ही बताओ कि कितने इवेंट्स हैं हमारे अब दुनिया में जहाँ रात को एक बाप बेटी एक साथ डांस कर सके. और क्योंकि फैमिली एक साथ जाती है, कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं है, झूठ नहीं बोलना पड़ता और छुपाने की या परमिशन की भी बात नहीं है. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था कि कई पेरेंट्स को तो बच्चों ने कन्विंस किया. He introduced, he is my son, he introduced. और कुछ केसेस में उल्टा हुआ. दिल्ली में जो भी शोज भगवान जी के होते हैं मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ अपने बच्चों को सबको इकट्ठा करके, अपने फ्रेंड्स को सबको लेके. जपनीत ने तो ये चीज़ इंस्टेंटली नोटिस करी थी. हुआ क्या था कि जब मैं अटेंड कर रहा था मैंने अपनी मॉम को उस समय बताया नहीं था कि मैंने टिकट्स ले लिया है, मैं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को था कि मैं जल्दी निकल आऊँगा, आई जस्ट अटेंड 15-20 मिनट्स, आई गो. बट ऐसा हुआ नहीं एंड मैंने उन्हें ये भी बोला है कि अगली बार आप भी चलना साथ में. पहले उनकी माँ ये बात समझ नहीं पाई, पर जब जपनीत ने समझाया सडनली उनका मूड बदल गया. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है उनके लिए भी. उनको था कि यार ये क्या कर रहे हो, तो मतलब ठीक है, नहीं है, सही जगह है. सो इट वाज ऑब्वियसली अ सेफ्टी कंसर्न जो हर माँ बाप को होता है. जब वो चीज़ उन्हें मैंने बताई कि नहीं, इट्स ऑल सेफ, बढ़िया है, कोई ऐसा कुछ वहाँ पे लोग नहीं है उस टाइप के, सो शी वाज ऑल गुड विद दैट. अदा ने ये इवेंट अटेंड किया अपनी दोस्त के साथ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा. आई आस्क्ड माय मदर बट वो बिजी बहुत रहते हैं, तो उस चक्कर में मैंने दोस्त को ही पकड़ा कि फर्स्ट टाइम है, देख के आते क्या सीन है, अच्छा लगेगा तो जाएंगे फिर पापा के साथ वापस से. And I feel that is the most interesting part, that people felt less judged. क्योंकि दारू शारू कुछ नहीं थी, इसलिए परमिशन की प्रॉब्लम भी नहीं थी. And क्योंकि भजन बज रहे थे, enjoying them didn't feel inappropriate. And clearly this is now becoming mainstream, at least politically. अपने मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात करी. आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे. इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है. इनफैक्ट बैक स्टेज सिबलिंग्स ने जब अपना वीडियो दिखाया तब उन्होंने ये क्लिप भी प्ले करी थी. आज के युवाओं
भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन शैली में ढाला। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक चलन उभर कर सामने आया। अब इस इवेंट के दौरान कोई पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं थी, बट यू ऑल्सो नो दिस कि जब कोई चीज़ पॉपुलर होने लग जाती है, politicians obviously attach themselves to it because it makes political sense. इसीलिए अनसरप्राइजिंगली दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भजन क्लबिंग इवेंट अटेंड किया। मोदी जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। ये सोचते थे कि इस प्रोग्राम को कहाँ करा जाए दिल्ली में। दिल्ली से बेटर कोई जगह नहीं हो सकती इस प्रोग्राम को करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये इवेंट मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा रहा है और अब ऐसे इवेंट्स कई यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो रहे हैं और इनमें से कई इवेंट्स बीजेपी सरकार खुद फंड करती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं। मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने कहा कि एक ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 से 6 लाख लग सकते हैं और वो ऐसे इवेंट्स को स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा भाग बनाना चाहते हैं। Now for any political party or government to do this, it makes sense क्योंकि सभी पार्टीज चाहती हैं कि यंग लोगों का वोट उनके पास आए। इसीलिए ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना becomes another touch point for any political party. But students are also not dumb. उनको पता है कि भाई उनकी प्रायोरिटीज है क्या। नए प्रायोरिटीज हैं कि अब जॉब ढूंढनी है। तो हाँ, मोस्ट स्ट्रेसफुल फॉर मी वाज कॉलेज एंड नाउ एट दिस पॉइंट इज जॉब ढूंढनी है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोलो ग्राउंड्स में एक ऐसा ही इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ये नेसेसरली एक भजन क्लबिंग इवेंट नहीं था, पर इसको हेडलाइन कर रहे थे साधो बैंड। बहुत क्लियर था कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है क्योंकि बीजेपी ने ये फंड किया है, पर इसकी वाइब्स वो बैक से सिबलिंग्स इवेंट की वाइब से बहुत डिफरेंट थी। पोली ग्राउंड के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे पूरा शामियाना लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल। और फ्री फूड और सब कुछ है अटेंडीज के लिए। दिस वाज मोर लाइक अ म्यूजिकल शो, नॉट अ क्लबिंग इवेंट। इसी वजह से प्रोडक्शन वैल्यू कम थी और जो भी पोस्टर्स थे वो ऑर्गेनाइजर्स के बारे में थे, ना कि बैंड के बारे में। म्यूजिक चल रहा था पर मानो वो एक साइड कैरेक्टर की तरह था। इधर परफॉर्मेंस चल रहा है साधो बैंड का और कुछ लोग और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं खाने पीने में। कुछ लोगों ने एंथुसियास्टिकली गाना तो गाया, पर कई लोगों ने ये भी कहा कि दे डिडंट इवन नो कि होने क्या वाला है इवेंट में। मैंने पहला बार इनका नाम सुना था, देखा तो लगा था कि होगा कोई, मतलब मैंने सोचा था रिसर्च करने के, लेकिन टाइम नहीं मिला ऑफिस की वजह से, फिर आया था। लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। अब जो बुजुर्ग लोग थे वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, बट द यूथ वाज क्लियरली मच मोर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। फिर हम लोग है ना यहाँ पे बैठ के गुनगुना रहे थे, वाइब कर रहे थे, साथ में गा रहे थे। उनको ये पता था कि लोगों को इंकरेज कैसे करना है। लाइक उन्होंने ऐसे पार्टीशन कर दिए और फिर ऐसा कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि कौन सी साइड से ज्यादा आवाज आएगी। तो उनको ये टैक्टिक्स पता थे कि कैसे इंटरेक्शन। हाँ, और इस मॉडर्न ट्विस्ट की वजह से कई बुजुर्ग लोग बहुत ओपन भी थे कि हाँ ये तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। ये इससे क्या है कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। हम भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के वर्कर हैं, हम बचपन से आरएसएस के वर्कर हैं हम। और क्योंकि एक पॉलिटिकल इवेंट था, इट वाज क्लियर कि ऑर्गेनाइजर्स लोगों की आइडेंटिटी शेप करना चाहते हैं। एंड दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग क्योंकि पॉप कल्चर एक ऐसी फोर्स है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। Songs and movies have been part of human tradition for centuries और ये फॉर्मेट अब रीइन्वेंट हो रहा है। एंड बिकॉज लाइफ्स ओनली रूल इज चेंज, इससे एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट हिंदू धर्म में वो भी अब चेंज हो रहा है। भजन अब भजन क्लबिंग का हिस्सा हो रहा है। और इस चीज़ के जरिए कई लोग अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस को भूल जाना चाहते हैं। अब ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। मेरी नानी मंदिर जाती थी जब वो स्ट्रेस फील करती थी। यंग लोग अब भजन क्लबिंग के लिए जा रहे हैं। ओनली चेंजेस, पर्पस सेम है, बस मीडियम बदल गया है। स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ लोग करण औजला के कॉन्सर्ट में जाते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ गो कार्टिंग करते हैं। भजन क्लबिंग इज नाउ वन मोर ऑप्शन दैट पीपल आर। हु एम आई टू से कि ये सही है या फिर गलत है? यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ।